बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान बाबा जी की जय। आइए हम तुलसीदास जी का दूसरा भाग उनके जीवन का सुने। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसे त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। कहते हैं कि 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थिति लोगों ने सत्यम शिवम सुंदर की आवाज़ अपने कानों से सुना। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांध के तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी को कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुट्टी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगीं। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी, इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम जी राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र और शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे श्री रामचरितमानस रख दिया गया। अब मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को असीम घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर पर परित्याग किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भोले बाबा की जय। रामचरितमानस का श्रेय पूरा हमारे शंकर भगवान भोले बाबा को जाता है। उन्होंने ही ये रचना करने के लिए प्रेरणा दी। हमारे राम जी शिव जी के बिना अधूरे हैं और शिव जी मेरे राम जी के बिना अधूरे हैं। चलिए हम अब आगे बालकांड से अगले दिन से अर्थ सहित चौपाइयों के साथ पढ़ेंगे। जितना राम जी की कृपा होगी उतनी मैं आपको अर्थ सहित सुनाऊंगी। अर्थ सहित सुनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि हम लोग चौपाइयाँ पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों को वो
अर्थ आधा समझ में आता है, आधा नहीं समझ। हम लोग ज्ञानी और विद्वान तो है नहीं, मूढ़ हैं। तो मूढ़ लोग हैं तो हम लोगों को पहले अर्थ सहित रामायण कम से कम हमें, मेरे ख्याल से 3 बार अर्थ सहित रामायण पढ़िए। उससे जब हम पढ़ेंगे तो हमारे प्रभु राम की भक्ति हमको मिलेगी, उनके प्रति श्रद्धा, हम उनको जानेंगे, उनका प्रभाव स्वभाव जानेंगे। और जो भी जिस वाणी से संस्कृत की भाषा में या कुछ शब्दों में भी त्रुटि होगी, वो भगवान हमको क्षमा प्रार्थी हैं, बालक हैं, गलती तो हम लोगों से हो ही जाती। बोलिए जय सिया राम।